दोस्तों लॉकडाउन 4 की न्यू गाइडलाइंस आ चुकी है और अगर आप घूमने के बारे में सोच रहे हो तो आपको लॉकडाउन 4 के सभी नियमों के बारे में मालूम होना चाहिए। दोस्तों मैं हूं माहिर और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ बॉय। दोस्तों इस वीडियो में आपको वृंदावन, उत्तराखंड, हिमाचल और चारधाम यात्रा की जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप कैसे जा सकते हो, ई पास आपको कहां से बनवाना पड़ेगा, आपको किन किन चीज़ों की बुकिंग करनी पड़ेगी एक्सेट्रा। और साथ में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा बहुत ही खास और ज़रूरी बातें। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो तो वो बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृंदावन से। दोस्तों वृंदावन जाने के लिए आपको किसी भी परमिशन और ई पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप बिंदास होकर जा सकते हो। मगर वहां पर जाने का आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वहां के मंदिर अभी तक एक भी ओपन नहीं हुए हैं और ना ही वहां पर स्टे करने के लिए कोई भी होटल ओपन है। बस आपको प्रेम मंदिर के पास में 100 फुटा चौराहों पर ये 2-3 रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहां पर आप जाकर थोड़ा खा पी सकते हो बस। इसके अलावा वहां पर सिर्फ लोकल मार्केट अभी लोकल्स के लिए थोड़ी बहुत ओपन की गई है। बाकी इसके अलावा वृंदावन में कुछ भी चीज ओपन नहीं हुई है, इसलिए आपको वृंदावन जाकर फायदा नहीं होने वाला। मगर आप फिर भी वृंदावन आना चाहते हो तो वृंदावन की परिक्रमा ओपन है, आप आकर परिक्रमा कर सकते हो। और फिर भी अगर आप वृंदावन में स्टे करना चाहते हो तो वृंदावन से 4-5 किलोमीटर दूर कॉटेज आपको मिल जाएंगे, वो भी बेहद ही सस्ते में। अगर आप कॉटेज बुक करना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल करके वहाँ के बुकिंग नंबर ले सकते हो, मैं आपको बुकिंग नंबर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल के बारे में। दोस्तों हिमाचल के अंदर एंटर करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, अगर आप कोरोना का टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो आप होटल की 7 दिनों की बुकिंग करवाइए और 7 दिनों तक उसी होटल के अंदर क्वारंटाइन आपको रहना होगा। और साथ में आपको कई क्वेश्चनों के जवाब भी देने पड़ सकते हैं और कई छोटी मोटी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप कोई भी परेशानी नहीं उठाना चाहते और 7 दिनों तक क्वारंटाइन नहीं रहना चाहते तो आपको कोरोना की RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी, और वह रिपोर्ट तभी मान्य होगी जब वह ICMR ऑथराइज होनी चाहिए, तभी वह आपकी रिपोर्ट मान्य होगी, अन्यथा वह रिपोर्ट आपकी मान्य नहीं होगी। और उसके बाद फिर आपको ई पास बनवाना होगा, यानी कि हिमाचल सरकार से आपको परमिशन लेनी होगी, इसलिए आपको ई पास बनवाना होगा। ई पास बनवाने के लिए आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी, आपके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी और कम से कम होटल की 2 दिन की बुकिंग की कंफर्मेशन आपको चाहिए होगी। यह चीजें आपको चाहिए होगी ई पास बनवाने के लिए। तो आप ई पास बनवा सकते हो इस वेबसाइट पर जाकर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां भी जाकर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर ई पास बनवा सकते हो। दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, कोरोना की यह रिपोर्ट आपकी 96 आवर के लिए ही मान्य होगी, अन्यथा इसके बाद मान्य नहीं होगी। इसी 96 आवर के अंदर ही आपको यह सभी कार्य करने होंगे, यानी कि आपको ई पास बनवाना होगा और होटल की बुकिंग कंफर्मेशन करनी होगी और हिमाचल के बॉर्डर तक पहुंचना होगा। अगर आपने यह सभी कार्य 94 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिए तो आपको हिमाचल के अंदर एंट्री मिल जाएगी, अन्यथा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ई पास बनवाने में पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, मगर अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप ई पास के लिए अप्लाई करते हो उसके 24 आवर्स के बाद ही आपको बॉर्डर में एंट्री मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको ई पास के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। बस आप बॉर्डर पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा, वहां पर आपको ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स वहां पर पहुंच जाएगी और आपको बॉर्डर के अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में भी एंटर करने के लिए आपको यही सभी प्रोसेस करने होंगे, सेम टू सेम। कुछ भी अलग से आपको चीजें नहीं करनी है, वही कोरोना का रिपोर्ट, वही ई पास, वही होटल बुकिंग, सेम चीजें, कोई भी अलग से रूल रेगुलेशन नहीं है। बस आपको ई पास बनवाने के लिए इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो और आपका ई पास बनवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। दोस्तों चारधाम यात्रा के लिए भी आपको कुछ से अलग चीज करने की जरूरत नहीं है, सेम यह प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। बस आपको ई पास बनवाने के लिए इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप जाके डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके पास बनवा सकते हो। बस एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आप चारधाम यात्रा पर निकले हो तो सिर्फ चारधाम यात्रा ही कीजिएगा,
ऐसा ना हो कि आप उत्तराखंड में एंटर करने के बाद में आप कहीं और निकल जाए। जो हमारा ई पास बनता है वह ट्रैकिंग का काम करता है, इसलिए ऐसा ना हो आपको कुछ और दिक्कत झेलनी पड़ जाए। इसलिए आप 4 धाम यात्रा पर जाए तो सिर्फ 4 धाम यात्रा ही कीजिएगा। वैसे भी दोस्तों आप किसी भी अलग सिटी में जाते हो तो वहां पर आपकी चेकिंग होगी, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, वहां से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो। वहां पर आपका ई पास देख के डिसाइड होगा कि आप कहाँ पर जा रहे हो और कहाँ पर आए हो। इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, इधर उधर कहीं भी ना जाए, सिर्फ 4 धाम यात्रा पर ही निकले। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी बातों का। दोस्तों अगर आप हिमाचल और उत्तराखंड जा रहे हो तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि वहां पर अभी भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस ओपन नहीं है। अगर आप वहां पर जाते हो तो आप नेचर का आनंद ले सकते हो, रिवर का आनंद ले सकते हो, या फिर कोई ओपन वाटरफॉल है उसका आनंद ले सकते हो। अभी भी वहां पर कोई भी टूरिस्ट प्लेस ओपन नहीं है, कोई भी रेस्टोरेंट आपको ओपन नहीं मिलेंगे, कोई इक्के दुक्के खाने पीने के लिए कहीं कहीं पर आपको ओपन मिलेंगे जिससे आप खाना पीना कर सकते हो, और ना ही कोई टूरिस्ट आपको वहां पर मिलने वाले, बहुत ही कम मात्रा में ये चीजें हैं। तो इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अगर आपको नेचर का आनंद लेना है तो आप वहां पर जा सकते हो घूमने के पर्पज से, अन्यथा आप कोई और काम से जाते हो तो बिंदास जा सकते हो। और हिमाचल में अभी तक कोई भी धार्मिक स्थल ओपन नहीं हुआ है, वह 21 तारीख से, यानी कि मंदिर अभी 21 तारीख से ओपन होंगे। तो हिमाचल में अभी कोई भी धार्मिक स्थल ओपन नहीं है। अब बात करते हैं कन्वेंस की। तो दोस्तों कन्वेंस आपका खुद का होना चाहिए, तभी आप बेहद ही कंफर्टेबल रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर कन्वेंस नहीं मिलेंगे, कन्वेंस आपको मिलेंगे, लेकिन हर जगह पर अवेलेबल नहीं होगा। और अगर कोई कन्वेंस आपको मिला भी तो आपको पर्सनली बुक करवाना होगा, जो कि आपको बेहद ही कॉस्टली पड़ सकता है। इसलिए आपका खुद का कन्वेंस लेके जाइए, वह आपके लिए बेहद ही कंफर्टेबल रहेगा। और इसका भी ध्यान रखिएगा अपने कन्वेंस में 3 व्यक्ति से ज्यादा अलाउड नहीं है, नहीं तो वरना आपका चालान कट सकता है। बात करते हैं होटल की। तो दोस्तों होटल बुक करने से पहले आपको कई बातों को ध्यान में रखना होगा। होटल बुक करने से पहले आप होटल वाले का नंबर निकालिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कंफर्म कीजिए, उसके बाद आप होटल बुक करके उसकी कंफर्मेशन आपके पास मंगवाइए। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप डायरेक्ट होटल बुक कर रहे हो वेबसाइट से और आपकी होटल बुकिंग तो ऑनलाइन, मतलब होटल बुकिंग आपको दिखाएगा, मगर जरूरी नहीं है कि वो आपकी कंफर्म हो चुकी है। आपके पैसे भी वहां फंस सकते हैं और आपको रिटर्न भी आने में बहुत सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप होटल वाले का पहले नंबर निकालिए, कंफर्म करिए, फिर बुकिंग करिए, फिर उसके बाद होटल कंफर्मेशन आपके पास मंगवाइए। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, होटल की बुकिंग आपकी तभी हो सकती है जब आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, क्योंकि होटल वाला आपसे वह रिपोर्ट मांगेगा, तभी आपकी होटल बुकिंग हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपके पास सभी होने चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, आपके पास ई पास, और भी छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह सभी आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट से कमी हुई तो आपको बॉर्डर से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और 4 धाम यात्रा के लिए आप इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि पहले की तरह हर मंदिर के टाइमिंग 24 घंटे ओपन नहीं है। वहां पर टाइमिंग, दर्शन करने का टाइमिंग सुबह शाम ऐसे हो चुके हैं, टाइमिंग के हिसाब से आपको दर्शन करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी पहुंचो और आपको दर्शन मिल जाएंगे। तो आपका टाइम खराब ना हो, उसके हिसाब से ही आप जाइएगा कि किस टाइम पर आपको दर्शन हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके पास हर कोई प्रिकॉशन होने चाहिए कोरोना से रिलेटेड, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, हर चीज आपको वहां पर फॉलो करना होगा। अगर आपने वहां पर फॉलो नहीं किया तो आपका चालान वहां पर कट सकता है, और अगर आपने कुछ और ज्यादा चीजें खराब की तो आपको वहां से निकाला भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि यह सभी जानकारी आपके काम की होगी। अगर आपके काम की है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह आप ट्रैवलिंग की सभी जानकारी जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए टूरिस्टों की रिस्पेक्ट कीजिए, टूरिस्ट प्लेस पर गंदगी ना फैलाइए। मिलते हैं आपसे न्यू प्लेस और न्यू जानकारी के साथ। बाय एंड कीप ट्रैवलिंग।